साथियों, अभी 3 महीने पहले विधानसभा का इलेक्शन हुआ और विधानसभा के इलेक्शन के अंदर आपने लाडवा से अपने इसी कुशेतर से आदरणीय श्री नैब सिंह सैनी को विधायक बनाया और विधायक के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसी लहर चली कि महाराष्ट्र में गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और महाराष्ट्र के बाद वो लहर दिल्ली में आई। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 5 तारीख को दिल्ली का इलेक्शन हम करके हटे थे, पोलिंग करा कर आए थे, सीधे पहुंचे हम कहां पे, कुरुक्षेत्र में आए तो यहाँ पर इलेक्शन डिक्लेयर हो गया था। हमने कहा इलेक्शन डिक्लेयर हो गए थे। तो देखिए, ये अगर देन है तो आपके मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी देन है। साथ में ये भी कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज पूरे देश में कार्य हो रहे हैं। 11 वर्ष पहले आपने भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में सरकार बनाई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में किस प्रकार से कार्य हुए। आयुष्मान योजना 5 लाख का आपका मेडिकल फ्री देने का काम किया। उज्ज्वल योजना घर घर में गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। राम मंदिर बनाने का काम किया और यूक्रेन के अंदर युद्ध हो रहा था, युद्ध को रोककर भारतीय को लाने का काम किया। और अभी विश्व रिकॉर्ड 64 करोड़ लोग आज प्रयागराज के अंदर कुंभ के मेले में गए। ऐसा अरेंजमेंट किया तो योगी जी ने और मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 10 वर्ष कार्य किए। उन्होंने कहा था कि नौकरियां मेरिट पे देंगे, नौकरियां मेरिट पे दी आपके सामने। सबका साथ सबका विकास लेकर हरियाणा प्रदेश के अंदर चले और मैं कहूंगा आपने मुझे 10 साल यहां से विधायक बनाया और विधायक बनाने के बाद 5000 करोड़ से ऊपर के हमने कार्य करवाए। ये एलिवेटेड ट्रैक 375 करोड़ का, ब्रह्मसो का चलता पानी हॉस्पिटल 200 बेड का 100 का बन गया। आयुष सृष्टि, आयुर्वेद कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, सिविल व्यवस्था, लाइटिंग व्यवस्था, बहुत कार्य हुए। अभी आपके बीच में मैं लोकल बॉडी मिनिस्टर था, 125 करोड़ रुपए कॉर्पोरेशन को दिया है जो पूरे सेक्टर में लाइटिंग लग रही है। आपकी भद्रकाल की भी लाइटिंग लगेगी, सिंथेटिक जी रोड्स बनेगी। बहुत का पैसा है, बहुत काम होना उसके साथ। साथियों, इसके अलावा मैं कहूंगा कि अभी विधानसभा का इलेक्शन हुआ, आपने पिछली बार से मुझे 15,000 वोट ज्यादा दिए थे। आप लोग मात्र 1500 वोट से मुझे हराया गया, ज्यादा नहीं हराया गया। ये कहते थे 35,000 वोट से सुधा जी हारेंगे, कहते थे नहीं कहते थे, बताओ भाई। और डिप्टी सीएम बनेगा, ये कहते थे। क्या हुआ? घोड़े भी वहीं रह गए, जलेबी भी वहीं रहेगी, है जी, बैंड भी वहीं। कौन बने? मुख्यमंत्री बने तो नैब सिंह सैनी जी बने। और प्रधानमंत्री जी ने कह के गए थे कि पूरे देश के अंदर सबसे फेमस अगर मुख्यमंत्री है तो हरियाणा प्रदेश का नैब सिंह सैनी मुख्यमंत्री है। पार्लियामेंट के अंदर अभी मुख्य प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा देखो जो मेरिट पे नौकरियां देता है, पहला स्थान हरियाणा का है। जिसने कहा था मुख्यमंत्री जी ने शपथ बाद में लूंगा, पहले मेरे 25,000 जो मेरिट पे बच्चे पहले नौकरियां पे शपथ वो लेंगे। ये बात करें जो कहा वो करके दिखाया। सबका साथ सबका विकास। साथियों, आज मैं ये भी आपके बीच में कहूंगा, देखिए आपने कांग्रेस का विधायक बना दिया, अब उसके पास कोई काम चाहता है, वो कहता है जी ना मैं गली बना सकता, ना मैं सड़क, ना लाइट ठीक करा सकता, ना मैं ट्रांसफर करा सकता। भाई मेरी सरकार नहीं, हरियाणा में भी बीजेपी सरकार ऊपर और सेंटर में भी बीजेपी सरकार, मुझे तो माफ करो। अब बता विधायक किस बात का? ये कहता नहीं कहता, क्या ना? तो भाई देखो, अब ट्रिपल इंजन की सरकार, 2 सरकार आपने बना दी। एक सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की, एक स्टेट में बनाई भारतीय जनता पार्टी की, अब तीसरी बनने वाली है
माफी की और कभी बजाज की सरकार। अब नूना कर लियो तो निक्की करते हैं, वे वोट इधर उधर कर दे तो भाई किसी के ने आपके खड्डे में नहीं भरने, खड्डे भी नहीं रह जाएंगे। बता दो बार, ये तीसरी सरकार कभी बजाज रही, कभी बजाज और माफी डांडा ही आपकी डेवलपमेंट करेगी। पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, जितना विकास करिए आप कहोगे उससे ज्यादा करेंगे। एक बात हमने और भी की अभी घोषणा पत्र में, जो 20 साल से ज्यादा शहरों में रहते हैं जिनके पास मालिकाना हक नहीं है उनको मालिकाना हक दिया जाएगा। इसकी पार्कों को सुंदर बनाया जाएगा। मैं एक बात कहूंगा, हमारे बीच में स्वर्गीय चौधराम बजाज जो मेरे साथ मुस्लिम काउंसिल थे बोल रहे, इस एरिया में कहीं भी कम्युनिटी सेंटर नहीं था, उनके नाम से हमने कम्युनिटी सेंटर यहाँ बनाया। आपके सामने देखो जिंदल पार्क, सड़कों का उनको आपने बनाया। उसके बाद मेरी बेटी इंदु बजाज को आपने बनाया। इंदु बजाज के बाद आज फिर आपके बीच में उन्हीं के अपना चौधराम जी के आशीर्वाद से उनके आज कभी बजाज जी भी यहाँ से काउंसिल का इलेक्शन लड़ रहे हैं आपके बीच में। तो मैं कहूँगा आप लोग पूरी इनकी मदद करेंगे और विकास की कोई कमी हम आपके बीच में नहीं ले। और साथ में एक और बात बता दूं, गलती ना करना, जो विधायक वाली गलती कर ली, ये विधायक अभी बना नहीं था, मेरी बात निकले ना, ये बना नहीं था। इन्होंने लोगों को धमकाया, व्यापारी वर्ग को, डॉक्टरों को, राइस मिलरों को, सभी को कहा भाई 8 तारीख के बाद तुम्हें देख लेंगे, अगर वोट नहीं पाई या तो घर बैठा दिए या उनको धमका के वोट ले ली वोट। और क्या किया उसके बाद 8 तारीख को क्या हुआ, 8 तारीख को पार्टी देखो आपके सामने भारतीय जनता पार्टी बन गई। इस तरह का वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर उन्होंने किया। और साथ में मैं कहना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार में हूँ और मैक्सिमम हमारा ही परिवार यहाँ बैठा है। देखिए इससे बड़ा जो विधायक बनाया ये तो अब पकड़ा गया मेरे पास, इससे बड़ा घपलेबाज नहीं। देखिए ओम प्रकाश चौटाला ने इसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, 20 वर्ष तक का प्रदेश अध्यक्ष, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहा, स्पीकर रहा, चेयरमैन रहा मार्केटिंग बोर्ड का। और फिर भी भगवान का दिया, पेट्रोल पंप है, होंडा की एजेंसी है, यहाँ जमीन है धराड़ा के पास, बड़ी परमात्मा की कृपा है। लेकिन फिर भी नीयत मारी इसकी, इतनी बारी मारी नीयत, क्या किया, कमेटी की दुकान अपने नाम करवा ली, कोई कमेटी में नाम नहीं लेने दी। किस प्रकार का इसने किया कि इसके भाई की डेथ हुई, बारिश हो रही थी, चन्नी की ट्रक तुड़वा लिया। अब पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि जिनके 20 साल हो गए उनको दुकान मिलेगी, हिस्ट्री करा सकते हैं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। और इसने कोई दुकान नाम नहीं, डीएमसी से मिलकर, और भाई की डेथ हुई 8-10 में, 10 साल के बाद वो बना दी विल पावर और हिस्ट्री करा ली। मेरे भाई के नाम दुकान थी, कमेटी में भाई का नाम दुकान नहीं, 20 साल का कोई किराया नहीं, और विल पावर भी नकली बना ली 10 साल के बाद। अब याद आई तो दुकान लेनी थी। तो विल पावर किसकी बनती है, विल पावर बनती है ओनरशिप की। मेरा मालिकाना हक है, ला कहता है कोई वकील खड़ा हो, उसकी ओनरशिप की बनती है विल। किराए की दुकानों की विल नहीं बनती, तो किराए की दुकान तो मालिक की है, मालिक कोई और है। तो ये काम उसने किया। अभी डिमांड नोटिस आया नहीं, टेलीफोन पे अफसरों से मिलकर पहले आरटीजीएस कर दी। ऐसा करके विजिलेंस की इंक्वायरी चल रही है, 420 का केस 100% दर्ज होगा। हमने ये भी हाई कोर्ट में दे दिया, इंक्वायरी कराओ, विजिलेंस को केस दे दिया, बहुत जल्दी इसका पर्चा दर्ज होगा, ये अंदर जाएगा। एक स्पीकर बना, 1.5 बर्थ सर्टिफिकेट कोई और दे दिया। मेरे रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रेस वाले, मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ। स्पीकर बना, उसका नाम क्या 1.5 बर्थ और दे दिया, और जब इलेक्शन में आया वहां सर्टिफिकेट कोई और दे दिया। पेंशन ज्यादा लेना चाहता था क्या इसके मन में। तीसरी बात और, धमकाया तो वोट ले ली, लेकिन 7:30 बजे बहुत से गांवों में क्या किया, अपनी एनआरआई की वोट, जो बच्चे बाहर गए हुए थे, फॉरेन में गए हुए थे, उनकी 7:30 बजे वोटें लगवा दी, वो सारी पकड़ी गई।
हमने बिल्कुल आरटी लेके गवर्नमेंट से सब प्रूफ लेके आदमी हाई कोर्ट को दे दिया और 5 बच्चे डरा के अमीन गांव के अंदर बैक गेट में रख दी। सरकार इसकी है, अभी तो सरकार बनी नहीं थी, वो रख दिए, वो भी पकड़े गए। हमने सारे अधिकारी टर्मिनेट कर दिए, बाकी उनकी इंक्वायरी करा रहे हैं। तो भाई इस तरह का काम अभी तो सरकार नहीं आई थी, ये शुरू कर दिया था काम। आगे क्या हालात करते हैं आप देखते हैं, आपके प्लाटों का क्या होता है मेरे को पता नहीं था क्या होता। तो भाई शुक्र है भगवान का, आपका शहर बच गया। हमारे ऊपर कोई नहीं खाता, किसी के प्लाट पे कब्जा किया हो बताओ, कोई बता दे कोई ऐसा काम किया हो गंदा। तो भाई हमने तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में किसी ने केस दिलवाया था, क्लीन चिट मिली आपके भाई को, कोई गलत काम हम करते नहीं। तो साथियों आज मैं आपके बीच में इसलिए बताना चाहता था कि इसके बहुत जल्दी ये काम होना है। एक और को कहेगा जी मैं तो बड़ा शरीफ आदमी था, पर जनता को तो बताना चाहता हूँ ये काम इसने ये सिक्के के है। तो आज आपके सामने मैंने इसका शीशा रखा। मैं चाहूंगा आने वाली अभी 2 तारीख को, और सबसे बड़ी बात है माफी ने और कवि बजाज जी ने, इंदू जी ने, ये पूरे परिवार ने, बजाज परिवार ने, डाना परिवार ने कोई ऐसा कर्म किया होगा, भगवान की पूजा हुई राम की, और राम जी भर से इनको कमल का निशान मिल गया। कमल का निशान किसको मिलता है? जिसपे भगवान की कृपा हो। किस पे कृपा है? मोदी जी को, उनको मिला कमल का निशान। योगी जी को कमल का निशान मिला, नायब सिंह सैनी जी को कमल का निशान मिला, और आज कवि बजाज को कमल का निशान मिला, अभी डांडा का कमल का निशान। और आने वाली 2 तारीख को आपने 2 वोट डालनी है। कितनी वोट? 2 वीवीपैट मशीन होंगी। कौन सा निशान पे? कमल के निशान। 2 तारीख को 2 वोट कौन से निशान पे? कमल के निशान पे लगाकर आपने दोनों को सफल बनाना है। मैं इतना बहुत देर से आप बैठे थे, मैं आप सबका तहे दिल से आपको प्रणाम करता हूं, आपको सबको नमस्कार करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की।